इस टॉपिक को भी हम लोग मक्खन करने आ रहे हैं, CFT को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। आप लोग वीडियो में 2 से 3 मिनट बनाए रखिएगा, आपके लिए टॉपिक मक्खन हो जाएगा। सबसे पहले एक बात जानना होगा आपको, अष्टफलकीय की संरचना। आपको पता है कि इस प्रकार से अगर Fe है तो Cn एक यहाँ से, एक Cn यहाँ से, एक Cn आपको फिर यहाँ से, इस प्रकार से एक Cn आपको यहाँ से, फिर एक Cn आपको यहाँ से, एक Cn आपको यहाँ से आ रही है। तो ये जो संरचना बन के निकल रहा है ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये संरचना अष्टफलकीय संरचना कहलाता है। इस संरचना में एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एक एक्सिस है जो कि एक्स पर है, ये हमारा दूसरा एक्सिस है वाई पर, और ये हमारा ये जेड पर है। डी ब्लॉक के लिए आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक जो हमारा होता है, कोई भी डी ब्लॉक, उसमें 5 गो हमारा ऑर्बिटल होते हैं। उस 5 ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल एक्स वाई होता है, दूसरा हमारा वाई जेड होता है, थर्ड हमारा एक्स जेड होगा, और फोर्थ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और हमारा फिफ्थ हमारा डी जेड स्क्वायर होगा। इसमें से ये दोनों एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस पर ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं, और ये 3 ऑर्बिटल जो है एक्सिस के मध्य में होते हैं। क्या होते हैं? एक्सिस के मध्य में। अब बताइए, ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में दुश्मनी तो है क्योंकि दोनों पे चार्ज एक समान है। तो दोनों में जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ एक प्रॉब्लम होगा, रिपल्सन बल काम करेंगे, इससे ऊर्जा के मान में वृद्धि होगा, ऊर्जा के मान में कम आएगा। ये रिपल्सन होने से ऊर्जा की मान में वृद्धि होती है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्सिस पर जो है उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्स पे ना आ रहा है, लिगेंड तो एक्सिस पे आ रहा है। एक्सिस पर जब लिगेंड आ रहा है तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और इसका ऊर्जा हो जाएगा घट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से संरचना बन के आएगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे विपाटन होगा, यानी जो समान डी ऑर्बिटल कक्षा वाले हैं, ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले, वो टूटकर असमान ऊर्जा वाले डी कक्षा में बढ़ जाएंगे। 3 गो हमारा यहाँ पे आएंगे, कौन कौन आएंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और 2 यहाँ आएंगे, कौन कौन? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ऊपर वाले को हम लोग ईजी कहते हैं, जिसका ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले को हम लोग ईजी और कम ऊर्जा वाले को T2G कहा जाता है। और दोनों के बीच के जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम लोग डेल्टा नॉट कहते हैं, या इसी का नाम होता है 10dq, या जिसमें आपका 6dq ऊपर से आता है और 4dq नीचे से आता है। इतना ही जो हमारा टॉपिक है, इसी को CFT कहा जाता है, इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं, ओके ना। तो हम लोग जो है इस CFT का कुछ थ्योरी लिखे हैं। देखिए, पहला थ्योरी है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच बथे ने किया था, बथा नहीं, बथे ने किया था, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है तो रिपल्सन होता है, आपको पता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक आपस में टूटकर 2 ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करता है। ये डी कक्षक ब्रेक हुआ और 2 नए कक्षक का निर्माण किया। दूसरा पॉइंट है, डी कक्षक का यह विपाटन संकुल के ज्यामिति पर निर्भर करता है। ज्यामिति पर अष्टफल के लिए अलग होगा और टेट्राहेड्रल के लिए अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। डी कक्षक का विपाटन जिन 2 समूह में होता है, उसको पहला को ईजी कहा जाता है, दूसरा को T2G कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट में। इनके बीच का ऊर्जा का अंतर ये आपका डेल्टा नॉट कहा जाएगा, या 10dq डिफरेंशिएशन क्वांटा कहलाता है। ये अपकलन ऊर्जा होता है। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ये थ्योरी हुआ, ये इसका लेक्चर हुआ। CFT आपको आसानी रूप से खत्म हो गया, ठीक है।